Hello everyone, welcome back to my YouTube channel सेफ्टी ट्रेनर आसिफ सैयद। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि अक्सर पूछा जाता है ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज में, यानी कि KOC कुवैत ऑयल कंपनी में, जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर। कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है? देखिए, CO2 फायर एक्सटिंग्विशर में नॉन फ्लेमेबल कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डाला जाता है, वो भी एक्सट्रीम प्रेशर की मदद से। किस लिए? ताकि वो स्मूथ कर सके फायर को और डिस्प्लेस कर देगा ऑक्सीजन को, जो फ्यूल करता है फायर फ्लेम्स को। कहने का मतलब ये है कि CO2 गैस जो है, जो कि आप जानते होंगे कि ये स्टार्विंग होता है, कूलिंग होता है और स्मूथरिंग होता है। तो ये जो CO2 गैस फायर एक्सटिंग्विशर है ना, ये क्या करता है? ये स्मूथ करता है फायर को। तो स्मूथ करने का क्या तरीका है? जब स्मूथ करते हैं तो ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर देता है, ताकि वो जो उसको फ्यूल मिल रहा था, ताकि वो फ्लेम और भड़क जाए, वो उसको रोक देता है, पहला चीज़। और ये जो CO2 फायर एक्सटिंग्विशर है ना, इसको हम यूज़ करते हैं फ्लेमेबल लिक्विड्स के टाइम पे, या जैसे कि गैसोलाइन हो गया, ऑयल हो गया, सॉल्वेंट हो गया। और ये मोस्ट सुइटेबल है इलेक्ट्रिकल फायर्स के लिए भी। इलेक्ट्रिकल फायर यानी जैसे कि मान लो किसी ऑफिस में या किसी लेबोरेटरी में आग लग गया है, किसी कंप्यूटर लैपटॉप पे, कोई जनरेटर रूम में, सर्वर रूम में, इस तरीके में कहीं आग लग गया है, तो हम CO2 का इस्तेमाल करते हैं। CO2 गैस सिलेंडर को ब्राइट रेड कलर से और थिक ब्लैक पैनल से ना पेंट किया जाता है, और वो बहुत वेरियस साइज़ में भी आता है CO2, जैसे कि पोर्टेबल हैंडहेल्ड मॉडल होता है, और फिर लार्जर जो यूनिट्स होता है, जो व्हील्स लगे होते हैं उसमें, माउंटेड रहता है उसमें, और वो काफ़ी साइज़ का भी आता है, अलग अलग साइज़ का होता है, जैसे कि 2 किलो का, 4.5 किलो का, 6.5 किलो का, 9 kg, 22.5 kg, इस तरीके से होता है। देखिए, CO2 गैस जो होता है, CO2 फायर एक्सटिंग्विशर को हम जब आग बुझाने के लिए यूज़ करते हैं ना, वो क्या करता है? एटमॉस्फेयर में गायब हो जाता है, यानी विलीन हो जाता है। मतलब जैसे कि बाकी फायर एक्सटिंग्विशर जैसे DCP हो गया और बाकी कोई फोम हो गया, वो यूज़ करने के बाद क्या होता है, जैसे कुछ ना कुछ उसका पार्टिकल्स जो होता है बाहर पड़े रहता है। तो इसमें क्या होता है, CO2 इसके अंदर गैस होता है, और वो एक सेमी लिक्विड होता है, बाहर आने के टाइम में गैस के फॉर्म में ही रहता है। तो कोई स्टिकी फोम या फिर कोई मैसी पाउडर नहीं बचा हुआ होता है कि बाद में उसको साफ़ करना पड़े। और जैसे कि ऑफिस, लेबोरेटरीज और सर्वर रूम में हम इसको अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं CO2 गैस सिलेंडर को। CO2 गैस सिलेंडर को यानी फायर एक्सटिंग्विशर को हम रिकग्नाइज कर सकते हैं उसके हार्ड हॉर्न की मदद से, और उसमें प्रेशर गेज नहीं होता है, इससे भी हम उसको पहचान सकते हैं कि CO2 गैस सिलेंडर है। और क्योंकि जो कि उसके अंदर इतना प्रेशर होता है CO2 गैस सिलेंडर के लिए, कि हम इस एक्सटिंग्विशर को अगर यूज़ कर रहे हैं ना, तो उस जब बाहर निकलते एक ड्राई आइस की तरह वो शूट आउट होता है उस हॉर्न से। तो इस तरीके से हम रिकग्नाइज कर सकते हैं। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन और आंसर, यानी व्हाट इज़ CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर। अब हम चलते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। ये जो दूसरा सवाल है, यानी CO2 फायर एक्सटिंग्विशर में प्रेशर गेज क्यों नहीं होता है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए इसको भी हम देखते हैं। तो इसका सिंपल सा जवाब यही है कि द कांस्टेंट प्रेशर ऑफ द CO2 का एक कांस्टेंट प्रेशर होता है। आप बात को समझने की कोशिश करिए कि सारे फायर एक्सटिंग्विशर का, चाहे वो DCP हो, फोम हो, और या फिर CO2 हो, इसका एक बेसिक प्रिंसिपल, ये जो फायर एक्सटिंग्विशर, इसका बेसिक प्रिंसिपल यही है कि उसके अंदर इनफ प्रेशर होना चाहिए कि जब कभी आग लग गया और मैं फायर फाइटिंग के दौरान में लीवर दबा रहा हूँ, तो उसके अंदर इतना प्रेशर होना चाहिए कि जो भी कंटेंट है उसके अंदर, जैसे कि CO2, DCP, फोम वगैरह, जो कुछ भी उसके अंदर कंटेंट है वो रिलीज़ हो सके, यानी इतना इनफ प्रेशर होना चाहिए। मेन मकसद यही होता है कि प्रेशर जो उसके अंदर है, तो अगर उस कंटेंट में प्रेशर नहीं होगा, मतलब वो इनफेक्टिव है डिस्चार्ज करने के टाइम पे। डिस्चार्ज कर रहा हो तो वो इनफेक्टिव है, किसी काम का नहीं है वो। देखिए, CO2 फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है ना, वो एजेंट, वो सेमी लिक्विड स्टेट में होता है, और वो एक अंडर प्रेशर होता है और फायर एक्सटिंग्विशर बॉडी में।
और जो कि एक बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम प्रेशर उसमें दिया जाता है, जो कि 825 से लेके 860 यानी PSI तक होता है। PSI यानी कि पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। कहीं पे 825 भी देखने को मिलेगा, कहीं पे 830 होगा, 850 860 भी होता है, वेरी करता है वो। 825 PSI यानी कि अगर उसको मैं बार में कन्वर्ट करूँ तो 55 बार होता है वो, और तकरीबन। और जो प्रेशर होता है ना वो इनफ है, क्योंकि देखिए कोई भी फायर एक्सटिंग्विशर का उसके अंदर जो एजेंट होता है वो जो बाहर निकलता है ना वो प्रेशर की मदद से निकलता है, और CO2 के पास एक इतना इनफ प्रेशर है कि वो 830 PSI मान के चलिए कि वो उसके अंदर का जो भी एजेंट है वो सीधा बाहर हो जाएगा, यानी वो रिलीज़ कर सकता है जब फायर फाइटिंग का टाइम आएगा तो। और CO2 फायर एक्सटिंग्विशर में जो प्रेशर गेज अगर होगा तो हमेशा 830 PSI को ही वो रीड करेगा। तो इसका कोई सेंस नहीं बनता है कि इसमें एक प्रेशर गेज लगाया जाए, क्योंकि ये जो प्रेशर गेज है वो फ्लक्चुएट होगा ही नहीं, मतलब 820 810 800 ऐसा कुछ ऐसा होगा नहीं, और ये हमेशा सेम ही रहेगा उसी तरीके से। तो इसके लिए ना जो CO2 फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसको हम हमेशा उसको चेक करते हैं उसके वेट से। और ये जो CO2 फायर एक्सटिंग्विशर है ना, इसका जो डिज़ाइन एकदम सिंपल मैकेनिज्म का किया गया है उसके सिलेंडर का, क्योंकि उसमें वो क्या कंटेन करता है, सिर्फ CO2 लिक्विड ही कंटेन करता है। और वो जो डिस्चार्ज होता है सीधा लीवर दबाओ और उसके अंदर जो एजेंट है वो CO2 गैस वो सीधा डिस्चार्ज हो जाता है, और वो जो कंटेंट है वो बाहर आ जाता है होस की मदद से। और आप यानी CO2 को भी उसी तरीके से रिलायबल और इजी टू मेंटेन, यानी उतना ही भरोसा कर सकते हैं CO2 का, क्योंकि उसमें प्रेशर गेज नहीं तो क्या प्रॉब्लम है, नहीं आप उसको भी उतना रिलायबल मान सकते हैं जैसा बाकी फायर एक्सटिंग्विशर को मानते हैं। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ, हाउ टू एंश्योर दे आर फुली चार्ज। यानी CO2 में अब प्रेशर गेज नहीं होता है, तो अब मैं को कैसे एंश्योर करूँगा कि ये फुली चार्ज है मेरा CO2 फायर एक्सटिंग्विशर। हमें इंश्योर करना होगा कि हमारा जो फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर है वो इंस्पेक्ट हमें बराबर करना है, उसको पीरियोडिकली करते रहना है, यानी वीकली करिए या मंथली करिए, हमें करते रहना है। और वो चार्ज उतना होना चाहिए उसके अंदर ताकि वो रेडी टू यूज़ पोजीशन में रहे। दूसरा, वो जो CO2 फायर एक्सटिंग्विशर है ना उसका हमें वेट ज़रूर करना चाहिए, ये इंश्योर करने के लिए कि उसका जो कंटेंट्स है वो करेक्ट अमाउंट ऑफ CO2 उसके अंदर होना चाहिए ताकि वो रेडी टू यूज़ पोजीशन में रहे। कहने का मतलब ये है कि अगर CO2 का जो फायर एक्सटिंग्विशर का जो वेट अगर हम लोग को 10% भी कम मिलता है, जो कि स्टैम्प्ड रहता है, स्टैम्प्ड वेट होता है, तो हमें उसको क्या करना है, सेंड करना है रिफ़िल के लिए। और इसका कितना वेट था हमें ये कैसे पता चलेगा, तो ये टिपिकली क्या करता है, ये स्टैम्प रहता है, स्टैम्प किया हुआ रहता है सिलेंडर का जो शोल्डर होता है ऊपर की तरफ में वहाँ पे। और दो तरीके से रहता है, पहला है ग्रॉस वेट यानी जिसे हम GW कहते हैं, और दूसरा होता है एम्प्टी वेट EW। तो ये दोनों हमें चेक करना होगा और हम उसको कंपेयर कर सकते हैं उसका वेट को और एक्चुअल वेट से सिलेंडर का, ताकि हम डिटरमाइन कर सके कि ये फुली चार्ज है कि नहीं। CO2 फायर एक्सटिंग्विशर का बेसिक इन्फॉर्मेशन का हमारा ये चौथा और आखिरी क्वेश्चन है। इसमें हम देखेंगे इंस्पेक्शन ऑफ CO2 फायर एक्सटिंग्विशर। CO2 फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है, वो इनफेक्टिव हो सकता है अगर हम उसको प्रॉपरली मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो, क्योंकि CO2 का जो गैस है वो लीक हो सकता है उसके सिलेंडर के ज़रिए से टाइम के साथ। इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें CO2 फायर एक्सटिंग्विशर का इंस्पेक्शन और उसका मेंटेनेंस रेगुलरली करते रहना है, ताकि हम इंश्योर कर सके कि ये फुली चार्ज है और रेडी टू यूज़ पोजीशन में है इन केस ऑफ फायर के लिए। और NFPA नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन भी रिकमेंड करता है कि जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है ना उसको हमें इंस्पेक्ट मंथली करना है, ताकि हम इंश्योर कर सके कि वो गुड वर्किंग कंडीशन ऑर्डर में है और वो हमें अच्छा सर्विस देगा। और उसको हम सर्विस में भी डालना है एनुअली क्वालिफाइड प्रोफेशनल के द्वारा। और इसका हमें हाइड्रो टेस्ट भी करना है CO2 फायर एक्सटिंग्विशर का हर 5 साल में। अब हम इन कंक्लूजन में कुछ और ज़रूरी बातें एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला, CO2 जो गैस है ना उसे हम 50 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर की मदद से भरी जाती है हमारे CO2 फायर एक्सटिंग्विशर में। दूसरा, CO2 फायर एक्सटिंग्विशर जो है
यूएस का NFPA नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन 10 स्टैंडर्ड यानी कि क्लास बी और क्लास सी। क्लास बी यानी कि फ्लेमेबल लिक्विड एंड गैसेस हो गया, और क्लास सी यानी कि इलेक्ट्रिकल फायर के लिए ये मोस्ट सूटेबल है, यानी कि इलेक्ट्रिकल फायर के लिए। आप देखेंगे कि फायर एक्सटिंग्विशर जो CO2 का होता है उसमें BC लिखा हुआ होता है, वो उसका मतलब यही है, यानी फ्लेमेबल लिक्विड और इलेक्ट्रिकल फायर। तीसरा जो CO2 गैस होता है ना, वो नॉन कंडक्टिव होता है, यानी कि वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो CO2 को इलेक्ट्रिकल फायर पे हम यूज़ कर सकते हैं आराम से। चौथा, जो CO2 होता है ना, वो डेलिकेट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को नुकसान भी नहीं पहुंचाता है। पॉइंट नंबर 5, CO2 को हम लाइव इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पर भी यूज़ कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 6, CO2 गैस होने के कारण ये इक्विपमेंट के अंदर तक चला जाता है, उसके सतह तक चले जाता है, और वो आग को अच्छे से बुझाने में सक्षम है। पॉइंट नंबर 7, CO2 जो गैस है वो आग को बुझाकर एटमॉस्फेयर में गायब हो जाता है। इसका मतलब ये है कि वो नॉन स्टिकी फोम या मैसी पाउडर, ऐसा कुछ पार्टिकल जब आग बुझ जाता है फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करने की मदद से, तो ऐसा कुछ गंदा जैसा दिखता है ना, वो नहीं रहता है। पॉइंट नंबर 8, यानी फायर एक्सटिंग्विशर CO2 का कैपेसिटी 2 किलो का भी होता है, 4.5 का भी होता है, 6.5 का भी होता है, 9 kg का भी होता है, 22.5 का भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट, CO2 ये क्या करता है, ऑक्सीजन के सप्लाई को स्टॉप कर देता है। जैसे कि आप जानते हैं कि आग बुझाने का जो मेथड है कूलिंग, स्मूथरिंग, स्टार्विंग जैसा होता है ना, तो इसका काम है स्मूथ करने का। स्मूथ कैसे करेगा, ये ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर देगा वहाँ के उस एरिया से, और आग बुझ जाती है। क्योंकि आग को ऑक्सीजन भी चाहिए ना, जैसे ऑक्सीजन हीट एंड फ्यूल चाहिए, तो ये ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर देता है। तो एक भी एलिमेंट अगर हट जाएगा तो आग नहीं लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कि जो वो फायर एक्सटिंग्विशर, जो CO2 फायर एक्सटिंग्विशर है ना, ये कलरलेस होता है, और साथ ही ये ऑर्डरलेस भी होता है अगर लो कॉन्सेंट्रेशन में है। तो अगर ज़्यादा हम यूज़ कर रहे हैं हाई कॉन्सेंट्रेशन में, तो उसका थोड़ा सा ना शार्प एसिडिक ऑर्डर में इसका स्मेल आता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कि सिलेंडर को है ना, ये ब्राइट रेड कलर में और थिक ब्लैक पैनल में इसको पेंट किया जाता है, ताकि इसमें इसके आउटर पोर्शन को, ताकि इसमें जंग ना लग सके। अगला पॉइंट हम देखेंगे कि जो CO2 सिलेंडर होता है ना, उसके अंदर एक डिस्चार्ज ट्यूब लगी हुई होती है, जो कि फ्लेक्सिबल होती है, और उसके आगे ना डिस्चार्ज हार्ड हॉर्न लगा हुआ होता है, जो कि प्लास्टिक का होता है। और इसलिए लगाया जाता है क्योंकि CO2 गैस होता है ना, वो ठंडी होती है, मतलब बहुत कोल्ड होता है वो, और इसके लिए उसे फैलने के लिए ना जगह चाहिए होता है, इसलिए डिस्चार्ज हॉर्न का यूज़ किया जाता है। अगर डिस्चार्ज हॉर्न ना हो तो CO2 गैस क्या होगा, डिस्चार्ज ट्यूब में ही जम जाएगा ठंडे होने की वजह से, और उसी में रुक जाएगा। फिर उससे क्या होगा, जिससे सिलेंडर के फट जाने का भी डर रहता है। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि ये जो फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर है कार्बन डाइऑक्साइड का, इसे हम 50 kg पर स्क्वायर मीटर में, पर सेंटीमीटर स्क्वायर में हम इसमें भरते हैं। तो ये जो डिस्चार्ज हॉर्न होता है ना, उसकी मदद से ही हम हाई प्रेशर को लो प्रेशर में करते हैं, उसकी मदद से ही करते हैं। जब इसे ऑपरेट करते हैं तो डिस्चार्ज हॉर्न के कारण ये 17.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इसका वर्किंग प्रेशर पर ये फैलती है, और एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन को भी ये कट कर देती है, यानी डिस्चार्ज कर देती है। और साथ ही साथ डिस्चार्ज हॉर्न के कारण ही गैस को अपने मनचाही जगह पे ये फैला सकती है। और CO2 गैस फायर एक्सटिंग्विशर को यूज़ करते टाइम आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि डिस्चार्ज हॉर्न के हैंडल को ही पकड़ना है हमें। नहीं तो अगर हम डिस्चार्ज हॉर्न को अगर पकड़ लेंगे ना, तो इसमें हमारा हाथ चिपक सकता है यूज़ करने के टाइम पे, यानी वो ठंडे होने की वजह से, जिसे हम फ्रोस्ट बाइट भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे हम देखेंगे कि इसके मेंटेनेंस भी हर जगह के अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे वीकली होता है, मंथली होता है,
क्वार्टरली होता है और 5 साल में भी होता है। अगर हम वीकली मेंटेनेंस की बात करें तो वीकली या मंथली मेंटेनेंस की बात करें तो जैसे हमें क्या चेक करना रहता है इंटरनली, यानी उसका आउटर पार्ट ऑफ द सिलेंडर कैसा है, कोई डैमेज तो नहीं है, उसका सेफ्टी क्लिप देखेंगे हम, उसका जो सोल्डेड सील होता है जिसे हम ये एंटी टेम्पर सील भी बोलते हैं वो चेक करेंगे, डिस्चार्ज ट्यूब देखेंगे, डिस्चार्ज हॉर्न कैसा कंडीशन में है, इसका वॉल्व यानी ओपन वॉल्व कैसा है, कैरिंग हैंडल टूटा हुआ तो नहीं है, और सेफ्टी टैग उसका देखेंगे, मेंटेनेंस जो स्टिकर लगा हुआ होता है बराबर उसका रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है कि नहीं, डेट और साइन लगा हुआ है कि नहीं, और फायर एक्सटिंग्विशर अपनी जगह पे है कि नहीं। और क्वार्टरली में भी हम ये सारा चीज़ देखेंगे, साथ ही साथ हम उसका वेट भी चेक कर लेंगे कि वेट क्या है उसका। और अगर वेट अगर हम देखेंगे कि अगर 10% भी कम हो जाता है एक्चुअल वेट जो उसमें स्टैम्प किया गया है, जो ग्रॉस वेट वहाँ पे लिखा हुआ होता है, देखिए ऊपर हिस्से में रहता है ना ग्रॉस वेट और एम्प्टी वेट, तो वो अगर 10% भी कम हो गया तो हमें उसे रिफ़िल के लिए सेंड करना है। और CO2 फायर एक्सटिंग्विशर को हर 5 साल में हमें उसका हाइड्रो टेस्ट करवाना है, 5 साल में एक बार। अगला पॉइंट देखेंगे कि हाइड्रो टेस्ट हम इसलिए कराते हैं CO2 फायर एक्सटिंग्विशर का, जैसे कि उसको 250 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पे हम उसका हाइड्रो टेस्ट करते हैं, और ताकि सिलेंडर की मजबूती हम जांच सके, जैसे कि उसका स्ट्रेंथ और उसकी इंटीग्रिटी क्या है, और उसका वर्किंग प्रेशर जो है 60 से 65 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर रहता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे कि जो CO2 गैस है फायर एक्सटिंग्विशर, उसको हमें यूज़ करना है आग से 3 से 8 फीट की दूरी से करेंगे तो सेफ डिस्टेंस माना जाता है, और कोई ऐसे जगह से आपको यूज़ नहीं करना है कि आप कहीं पे ब्लॉक हो गए हो और आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कि फायर एक्सटिंग्विशर के शोल्डर पे ही लिखा हुआ होता है उसका ग्रॉस वेट और उसका एम्प्टी वेट, यानी GW और EW ये रहता है, स्टैम्प किया रहता है उसके सिलेंडर के शोल्डर पे। CO2 का जो प्रेशर होता है वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर जो होता है 825 से लेकर 860 PSI के बीच में होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कि जो CO2 गैस होता है वो CO2 उसको हम स्टोर करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम प्रेशर देके उस सिलेंडर के अंदर डालते हैं, इसीलिए वो जो गैस होता है ना वो बाहर आते समय ना सेमी लिक्विड हो जाता है, और उसका जो जेट रेंज होता है वो 2 से 3 मीटर का होता है, और डिस्चार्ज टाइम अगर CO2 का बात करें तो 20 से 30 सेकंड के अंदर ख़त्म हो जाता है। डायमीटर की बात करें तो 130 mm से लेकर 140 mm तक रहता है, और जो कि CO2 एक्सटिंग्विशर होता है वो क्लास B और C एक्सटिंग्विशर उसका स्टिकर उस पर लगा हुआ होता है। क्लास B यानी कि लिक्विड हो गया, फ्लेमेबल लिक्विड, और क्लास C यानी इलेक्ट्रिकल फायर हो गया, और ये इफ़ेक्टिव नहीं रहता है क्लास A फायर के लिए, वो इसलिए क्योंकि ये इसका काम है कि ऑक्सीजन को डिस्प्लेस करता है, CO2 कूलिंग नहीं करता है, इसके लिए क्लास A में नहीं आएगा, और स्टार्विंग भी नहीं करता है तो बाकी क्लास में भी नहीं आएगा, इसीलिए जो कि स्मूथरिंग का काम करता है इसके लिए ये इसमें B और C में आएगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट अब हम देखेंगे CO2 फायर एक्सटिंग्विशर के प्रॉस एंड कॉन्स को, यानी कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है CO2 फायर एक्सटिंग्विशर का। देखिए, जो कि अगर एडवांटेज की मैं बात करूं तो एक्सट्रीमली इफ़ेक्टिव है इलेक्ट्रिकल फायर के लिए। इलेक्ट्रिकल फायर हुआ तो सीधा CO2 गैस को यूज़ करना है। क्यों? क्योंकि जब उसके अंदर से जो भी एजेंट है, एक्सटिंग्विशिंग एजेंट है, बाहर निकलता है, जो कि गैस होता है, और वो सेमी लिक्विड की तरह ड्राई आइस जैसे बाहर आता है, और फिर वो एकदम सतह तक जाता है सारे यानी उस अप्लायंसेस में, और फिर वो यानी उसको स्मूथ कर देता है और ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर देता है। साथ ही साथ आग बुझने के बाद में ना कोई ऐसा कचरा आपको, जैसे कि बाकी एक्सटिंग्विशर में कैसा होता है स्टिकी फोम्स बाहर रह जाता है बाद में, या मैसी पाउडर जैसे DCP का रह जाता है, इसमें ऐसा नहीं, एकदम क्लीन रहता है। तो ये इसका एक एडवांटेज हम कह सकते हैं। अब अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो रिस्क ऑफ कोल्ड बर्न्स, यानी हार्ट वो जो गैस निकलती है यानी CO2 गैस, तो वो पाइप को एकदम ठंडा कर देता है। अगर मैंने गलती से हॉर्न को पकड़ लिया हूँ यूज़ करने वाले ने, तो उसका फ्रोस्ट बाइट उसको हो सकता है, कोल्ड बर्न हो सकता है, उसका हाथ वहीं पे चिपक जाएगा। दूसरा उसका डिसएडवांटेज ये है कि वो लेस एनवायरमेंटली फ्रेंडली होता है, इको फ्रेंडली नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो टाइप का एक्सटिंग्विशर क्या करता है, ये ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देता है हवा से, और जो अगर यानी CO2, अब मान लीजिए मैं कन्फाइंड स्पेस में हूँ और मैंने गलती से CO2 यूज़ कर लिया, तो क्या करेगा, ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर दिया, तो इससे क्या हो सकता है, अस्फिक्सिएशन हो सकता है।
कन्फाइंड स्पेस में, तो ये एक हैज़ार्ड्स क्रिएट कर सकता है। इसीलिए रेकमेंड किया जाता है कि कन्फाइंड स्पेस के अंदर CO2 को यूज़ नहीं किया जाना चाहिए। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये फायर एक्सटिंग्विशर यानी कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर का कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे, और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा। और अगर आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो आप प्लीज़ इसको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना और इसमें अच्छे कमेंट करना। और भी आपको कोई वैल्यूएबल कंटेंट चाहिए किसी और टॉपिक पे तो आप अपना कमेंट इस पे दे सकते हैं, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे और भी एक्साइटिंग कंटेंट लेकर आऊँ। तब तक के लिए गुड बाय, फिर मिलते हैं किसी दिन किसी न्यू टॉपिक के साथ।